बेबाक, बिंदास, बेझिझक, कानून की बात ज्योति यादव के साथ। यूपी सरकार ने गैर कानूनी धर्म परिवर्तन के खिलाफ पहला कानून साल 2021 में बनाया था। फिर साल 2024 में प्रदेश विधानसभा ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन करके इसे विधानसभा में पारित किया। विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक इसका नाम है। यूपी के इस नए धर्मांतरण संशोधन विधेयक को लेकर सरकार का तर्क है कि महिलाओं और SC/ST समुदाय के लोगों का अवैध धर्मांतरण रोकने और महिलाओं की गरिमा को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक लाया गया। धर्मांतरण के मामले में कड़ी सजा और जुर्माने की जरूरत थी, जो इसमें किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स का स्पेशल शो कानून की बात ज्योति यादव के साथ। धर्मांतरण कानून में क्या नया है, संशोधन की जरूरत क्यों महसूस हुई, सजा का प्रावधान क्या है, इन तमाम सवालों पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली हाई कोर्ट की अधिवक्ता प्रज्ञा दुबे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जबकि 2021 में धर्मांतरण के खिलाफ कानून ऑलरेडी प्रदेश में था, उसके बावजूद संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? क्या आपका इसके पीछे क्या तर्क है? पहले तो नमस्कार हमारा सभी को। ये अमेंडमेंट की लाने की जरूरत इसलिए अभी पड़ी कि जैसे कि हमारा जो राइट टू मैरिज हमारा फंडामेंटल राइट है, वो राइट को वॉलेट करने के आजकल देखा गया तो उसको बहुत इंटरकास्ट मैरिजेस हो रहे हैं। वो भी हमारी फंडामेंटल राइट है कि हम इंटरकास्ट मैरिजेस कर सकते हैं, बट उसके साथ ही हमें राइट टू मैरिज है, बट हमारा राइट टू कन्वर्जन कोई हमें फोर्सफुली नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। इस चीज को देखते हुए इस लॉ की जरूरत पड़ी थी लाने में। ये एंटी कन्वर्जन लॉ सिर्फ यूपी में नहीं है, बल्कि बहुत सारे अन्य देशों में भी है। सबसे पहले ओडिशा में 1967 में इसका प्रावधान लागू किया गया। पहले के टाइम में माइनॉरिटी कम्युनिटीज को टारगेट करके, जहाँ पे ये आपके आदिवासी प्रजाति के लोग रहते थे, उनको कन्वर्ट करके, उनसे काम करा के या उनको किसी भी बहकावे में लाके उनका रिलीजन कन्वर्ट कराया जाता था। इसके लिए ये लॉ लाने की जरूरत पड़ी। तो 2021 में यूपी सरकार ने पहले इसका प्रावधान लाया एक्ट में। उसके बाद अभी हाल ही में 2024 में 30 जुलाई 2024 में यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली ने हमारा ये पार्लियामेंट बिल पास किया, जिसमें कि उन्होंने एक सजा, बहुत ही आप नोन में चर्चा में है कि उन्होंने इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा बढ़ाई गई। इसमें कई तरीके के प्रावधान बढ़ाए गए, जैसे कि अगर नॉर्मली किसी भी पर्सन को, ये स्पेसिफिकली किसी जैसे उसको लव जिहाद का नाम दिया गया इस एंटी करप्शन बिल को, पर हालांकि अगर हम नाम देखते हैं इसका, उत्तर प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ अनलॉफुल मैरिज अमेंडमेंट बिल जो है, उसमें कहीं भी लव जिहाद का नाम नहीं दिया गया है। ये एक नॉर्मल बिल है जो कि सिटीजन्स की राइट को, चाहे वो कोई भी हो, जैसे सब इक्वल है, हमारा राइट टू लॉ हमारा बोलता है इक्वल बिफोर द लॉ, तो जैसे कि हम सब लॉ को स्पेसिफिकली कम्युनिटी को टारगेट नहीं करता है ये। हालांकि इसमें लव जिहाद के मामले आया गया, बट ऐसा कोई मामला है नहीं यहाँ पे। लव जिहाद एक स्पेसिफिकली ये बिल इसलिए लाया गया कि हर एक पर्सन की राइट को, सिटीजन्स को राइट इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि हमारे स्टेट की बेसिकली हम जैसे कि जानते हैं कि ड्यूटी होती है अपने हर एक सिटीजन्स की राइट को प्रोटेक्ट करना। तो हमारा राइट टू रिलीजन जो हमारा आर्टिकल 25 में किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया राइट टू रिलीजन, कि हमें राइट है, हम कोई भी प्रैक्टिस फ्री कर सकते हैं, फ्री है फिल से अपने कोई भी रिलीजन को हम लोग फॉलो कर सकते हैं, उनके फेथ को फॉलो कर सकते हैं। पर अगर यही चीज हमें फोर्स करके या किसी बहकावे में लाके या हमसे जबरदस्ती कराया जा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये वॉयलेटिव एक्शन के अगेंस्ट है। इसके लिए हमारे पहले सेक्शन 4 में इसके प्रावधान भी दिए गए हैं कि अगर कोई अगर इंसान ऐसा करता पाया गया तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हमारे 2021 का जो लॉ था उसमें सजा 5 से 10 साल की जाती थी, पर अब चूंकि बढ़ते केसेस को, इंटरकास्ट मैरिजेस को देख के, जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी उनको चेंज करके जब केसेस मामले सामने आने लगे, तो यूपी सरकार ने इसने सोचा कि इसमें संशोधन की बहुत आवश्यकता है, जिसमें उन्होंने प्रावधान लाया कि अगर शादी के नाम पे अगर किसी के बहकावे में रिलीजन चेंज कराते हैं किसी का, तो उन्हें 20 साल या उससे लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा उन्हें मिल जाती है। साथ ही साथ अगर माइनर है जिसका रिलीजन कन्वर्ट करा के उसको कोई काम कराया जाता है, तो उसकी सजा 5 से 10 साल 5 लाख फाइन तक के, ऐसे करके संशोधन किया गया। ये लॉज जो है बहुत जरूरत थी लाने की, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा आजकल इंटरकास्ट मैरिज, जैसा कि हमने बताया, इंटरकास्ट मैरिज के डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं, बट ये जो बोला जा रहा है कि ये प्रोपेगेंडा है या कोई चीज चल रहा है, तो ये अभी मामला एज सच कोई सामने नहीं आया है कि ये किसी की कॉन्स्पिरेसी है कि नहीं।
तो आगे इसमें नियम और सख्त कर दिए गए हैं, जैसे कि अगर बता दिया गया कि डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट होते हैं हमारे हर एक जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये राइट दे दिया गया, अगर कोई अपना विल खुद के अपनी विल से अगर चेंज करना चाह रहा है रिलीजन, तो उसे 630 डेज एडवांस नोटिस देनी पड़ती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसमें सर्टेन आपके डॉक्यूमेंट्स लेता है, आपसे रीजन पूछता है कि आपको क्यों विल करना है। उसके बाद 3 वीक्स के टाइम में आपकी वो जानकारी इंक्वायरी की जाती है पुलिस के थ्रू कि आपको कहीं से कोई आपको फोर्स करके तो नहीं करवाया जा रहा है। उसके बाद ही आपका बिल पास होता है। इसकी बिल की सख्तता इसलिए जरूरत थी कि पहले लोग अपना, जैसे पहले होता था कि यहाँ पे हमारे जाति के लोग कम हैं तो इसके लिए हम इनको कन्वर्ट कराते कि हमारे जो जाति के, इस गलत तरीके से इस्तेमाल होता है। कोई भी लॉ हमारी को राइट देता है तो सर्टेन लिमिट्स के साथ देता है। अगर हमें राइट टू रिलीजन दिया गया लेकिन हमको राइट टू फोर्स कन्वर्जन नहीं दिया गया है, तो राइट टू रिलीजन वो हमारे ऊपर राइट है, अगर हम विलफुली कोई प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं हम कर सकते हैं, बट हमें कोई इस चीज पे फोर्स नहीं कर सकता है। अभी आपने बार बार एक फोर्स करने की बात कही कि कोई हमें फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर सकता किसी भी अलग रिलीजन में। हम जैसे बर्थ जिस रिलीजन में हमारा हुआ है वही हमारा रिलीजन है, लेकिन इस चीज को कैसे प्रूफ किया जाएगा, किस आधार पर साबित किया जाएगा कि जो कन्वर्जन है वो फोर्सफुली हुआ है और या फिर किसी ने अपनी मर्जी से की है? इसमें तो अब जैसे अगर मैं जाती हूँ कोर्ट में, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं अगर जाती हूँ कोर्ट में और बोलती हूँ, डॉक्यूमेंट्स देती हूँ कि ये मेरे साथ फोर्सफुली मेरा रिलीजन चेंज कराएगा, ये बहकावा देके कि मेरे को जॉब देंगे या मेरे को महल देंगे या मेरे को काम देंगे। पहले माइनॉरिटी सेक्शन को यही बोल के बहुत सारे मिसरिप्रेजेंटेशन करके किया जाता था। अगर मैं कोर्ट में जाती हूँ दावे के साथ इन्होंने चेंज किया है, तो ये बर्डन जो है वो सामने वाले के ऊपर होता है कि उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा हमें कि उसने कोई भी फोर्स कन्वर्जन से नहीं वो किया है, उसने खुद के विल से किया। वो सामने वाले के ऊपर है कि उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उसने कोई भी जबरदस्ती से इसका रिलीजन नहीं चेंज कराया है। और शादी के मामलों में किस तरीके से कि चलिए आपने शादी की, उसके बाद शादी के बाद भी आप अपना खुद का रिलीजन आप फॉलो कर सकते हैं, पर आप शादी के नाम पे आप शादी करके आप उसको रिलीजन के लिए फोर्स करेंगे तो फिर सामने वाला फिर इस लॉ के अगेंस्ट, सामने वालों के अगेंस्ट एक लाइक ड्यूटी बढ़ गई है कि उसको बहुत ही सतर्क होकर ये चीजें करना पड़ेगा। क्योंकि पहले ऐसा अगर हम अपना इतिहास उठा के देखते हैं तो जोधा अकबर ने भी शादी की थी जहाँ पे जोधा एक हिंदू पाई गई थी और जो अकबर जो है मुस्लिम थे, लेकिन शादी के बाद भी जोधा जी जो है वो अपना रिलीजन फॉलो करती थी। उनको कभी अकबर के थ्रू फोर्स नहीं किया गया कि आप अपना मुस्लिम वो फॉलो करो। तो शायद इंटरफेथ मैरिजेस जो है वो शुरू से आ रहे हैं, बट जो अब ये रिलीजन कन्वर्जन का हो गया है मामला, इसके वजह से ये हो गया, बहुत बहुत ही दिक्कत हो रही है क्योंकि शादी के नाम पे लोग को बहकावे में लाके, और लव जिहाद वर्ड इसीलिए इसको दिया गया क्योंकि लव जिहाद बेसिकली होता यही है कि जहाँ पे मुस्लिम मैन जो है एक महिला को वो आकर्षित करके रिलेशन में आके शादी के नाम पे करके उसको रिलीजन चेंज कराते। तो बेसिकली ये लव जिहाद कुछ है नहीं यहाँ पे, इसमें बिल में भी लव जिहाद का कुछ नाम नहीं है। शादी के बाद अगर आप, लेकिन अगर आप किसी को वो कर रहे हो कि आप प्रेरित कर रहे हो कि वो अपना रिलीजन कन्वर्ट करे, तो ये उसके फंडामेंटल जो राइट है हमारी, राइट टू लिव माई लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 में जैसा हमारा दिया गया कि राइट टू फ्री कंसाइंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, हम जो करना चाहें वो चीज हम प्रैक्टिस कर सकते हैं शादी के बाद भी। ये राइट हमारी फंडामेंटल राइट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो शादी के दौरान अगर आप शादी करते हैं इंटरफेथ मैरिज, आपको उसमें कोई समस्या नहीं है। बट अगर हम विलफुली कन्वर्ट हो रहे हैं तो भी हमें लॉ में कोई समस्या नहीं है, बट अगर हमें जबरदस्ती फोर्स किया जाएगा तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लाया गया है इस अमेंडमेंट के थ्रू। जो पुराना कानून था धर्म विरोधी जो चीजें हो रही है उसके लिए, तो उसमें क्या क्या सजा का प्रावधान था, क्या चीजें थी, और अभी नए में कितना डिफरेंस आप देखती हैं? उसमें पहले की सजा में 1 लाख तक की फाइन थी और 5 से 10 साल तक का ही सजा था, क्योंकि उस टाइम इतना रिकॉग्नाइज नहीं हुए थे चूंकि लॉ। अब जैसे ही बढ़ती तादाद आ रही इंटरकास्ट मैरिजेस की, अभी हम लोग रिसेंट में ही देखेंगे, इवन अगर हम हॉलीवुड में भी जाते हैं, अगर आप मूवीज में भी देखते हैं तो बहुत सारे एक्टर्स अब अपना रिलीजन कन्वर्ट कर रहे हैं और ये सब चीजें हो रही हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए और बाकी मामले जो सामने आ रहे हैं यूपी के या जहाँ के भी, इसको नजर देखते हुए फिर सजा जो है इसमें बढ़ा दी गई है बेसिकली। अब मैरिज के नाम पे अगर कन्वर्जन आप कर रहे हैं फ्रॉड में तो उसमें 20 साल से ऊपर तक की सजा है, और बाकी अगर डिसेबल नॉर्मल पर्सन को कर रहे हैं तो उसमें 1 से 3 साल की सजा है। ऐसे ऐसे करके अलग अलग कैटेगरीज में सजा को बढ़ाई गई है। पहले सजा कम थी, अब सजा का वो बढ़ा दिया गया जुर्माने के साथ। जब धर्म से जुड़ा कोई भी इस तरह का कानून आता है कि गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन किया जाता है, तो आपको नहीं लगता कि किसी एक धर्म को ही इस तरह से देखा जाता है टारगेट करके कि
यही लोग समाज में इस तरह की चीजें कर रहे हैं, चूंकि या मैं फिर हाँ उसमें और भी धर्म है, जैसे एक समुदाय जिसे बार बार टारगेट किया जाता है, उसके अलावा भी और भी कई जो इतने माइनर है, उनकी भी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, हाँ लेकिन वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। ये जो लॉ बेसिकली है वो किसी एक पहले तो हमें ये बहुत जानना जरूरी है कि लॉ किसी भी एक स्पेसिफिकली धर्म को नहीं प्रोजेक्ट टारगेट करता है। ये यूनिवर्सली किसी भी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी क्यों ना हो, सबकी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है। बहुत सारे केसेस हमारे सामने आए थे, बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं इसमें, जहाँ पे कोर्ट ने ये दावा किया कि राइट टू रिलीजन, आपका फ्री रिलीजन, और आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को दूसरे के धर्म, जाति या चीजों को फॉलो करने के लिए। तो बेसिकली ये अमेंडमेंट इसीलिए प्रावधानों को रख के ले आई है कि स्पेसिफिकली किसी भी कम्युनिटी को टारगेट नहीं करा। ये यूनिवर्सली सब एक इंडिया से हर एक सिटीजन की राइट जो है, बेसिकली आपका राइट टू लाइफ, आपकी फंडामेंटल राइट टू मैरिज, या आपका प्रैक्टिस ऑफ फ्री रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए लेकर आया गया है। ये प्रावधान हमारे से अभी ये नया कोई कानून लागू नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से भी दिया गया है कि हर एक इंसान को अपनी खुद की रिलीजन फॉलो करने की राइट है। बस इसको अलग से और प्रोटेक्शन के साथ करने के लिए इसको ये बिल को पास किया गया है हाल ही में। आप इतने सालों से लॉ की प्रैक्टिस कर रही हैं, आपने कोई ऐसा केस देखा है जिसमें इस तरह का मामला सामने आया हो? आपका कोई एक्सपीरियंस? हालांकि अभी तक तो मेरे मामले में ऐसा कुछ सामने नहीं आया है, बट हाँ हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, इसमें नाम भी मैं आपको कुछ बता सकती हूँ। जैसे कि था एक रेप स्टेनियस वर्सेस मध्य प्रदेश का केस था, जहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि राइट टू कन्वर्ट, जो पर्सन है उसके पास राइट टू कन्वर्जन का राइट नहीं है, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन है। यहाँ पे पहला ये मामला केस सामने आया था राइट टू रिलीजन को, जहाँ पे केस पे किया, उसके अगेंस्ट केस किया गया था। बाकी हमारे पास बहुत सारे ऐसे लैंडमार्क केसेस आ चुके हैं, जैसे बिजोई एनुमल के केस था वर्सेस स्टेट, जहाँ पे 3 स्टूडेंट्स थे केरला के, तो इन्हें स्कूल ने रेस्टिकेट कर दिया गया था कि ये लोग नेशनल एंथम नहीं गा रहे हैं। वो 3 स्कूल के स्टूडेंट्स को रेस्टिकेट कर दिया गया। तो ये कोर्ट में जब केस आया तो पता चला कि वो 3 लोग जो थे वो हिंदू मुस्लिम थे। तो बेसिकली वो लोग खड़े होते थे वहां पे, बट वो नेशनल एंथम नहीं गाते थे। तो कोर्ट ने ये बोला कि जो राइट टू रिलीजन है, नेशनल एंथम को वो डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, वहां पे वो खड़े हो रहे थे सबके साथ, बट वो गा नहीं रहे थे। तो ये उनकी पर्सनल राइट टू रिलीजन है आपकी, आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो करके वापस से इनका वो कराया गया था। तो राइट टू रिलीजन हमेशा वंस एंड टाइम एंड अगेन आता रहा उसमें, बट अब चूंकि इंटरफेथ कास्ट के मैरिज हो गए हैं तो ये बहुत ज्यादा उसमें आ गया, बेसिकली बहुत ज़्यादा सामने आ गया है चीज़ें ये सारे, तो इसके वजह से ये किया गया। हालांकि मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक ऐसा कुछ केस नहीं हुआ है, क्योंकि मैं थोड़ा स्ट्रीट वेंडर्स और इन सब के केसेस में रहती हूँ, तो वो मेरा उस पर कभी पाला नहीं पड़ा अभी अभी तक। आपने इस केस के बारे में बताया कि यहाँ पे वंदे मातरम बच्चे नहीं बोल रहे थे जिस वजह से, लेकिन वंदे मातरम तो किसी धर्म से संबंधित नहीं है। वंदे मातरम मतलब नेशनल एंथम था, तो वो उसमें बोला गया कि अब जैसे जन गण मन, उसमें बहुत सारे हिंदू के उसमें वो वर्ड्स हैं जो वो नहीं करना चाहते थे, तो वो उनकी राइट थी, बोला गया वहां पे आप दूसरे की राइट को हमारी राइट हम तक सीमित है। हमें अगर राइट टू लाइफ दिया गया, राइट टू स्पीच दिया है, तो हमारा राइट रिस्ट्रिक्टेड है कि हमारी स्पीच उतनी ही हो कि वो दूसरे को हार्म ना करे, दूसरे को इंटेंशंस को हैम्पर ना करे। तो जो राइट्स दी गई हैं वो सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस के साथ दी गई हैं। तो अगर हमें राइट टू रिलीजन दिया जा रहा है तो आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो कि मैं अपना रिलीजन फॉलो करूं। तो इस मामले में ये लेकर आया गया है, तो यहाँ पे बताया गया कि राइट टू रिलीजन को बेसिकली इसमें वो प्रमोट किया गया कि अब वो रिलीजन अगर अपना फॉलो कर रहे हैं तो इसके लिए वो आगे से उस पर धाराएं नहीं लगाई जा सकती बेसिकली। कोई 3 लीगल एडवाइस जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहें, व्यूअर्स को? इसके आधारित पे कोई भी। लीगल एडवाइस आप ऐसे ही करो कि आप अगर शादी अगर इंटरकास्ट मैरिज पे कर भी रहे हो तो आप पहले उनकी मतलब अगर पहले तो आप लोग कंसेंट लो, बेसिकली कंसेंट लो और उनसे पूछो। अगर वो विलफुली अगर वो अपना चेंज करना चाह रहे तो दैट इज ओके, बट अगर नहीं करना चाह रहे तो आप उनको फोर्स मत करो, क्योंकि ये लॉ इतना स्ट्रांग हो चुका है। अगर आप ऐसा करोगे आगे तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम में पड़ सकती है, क्योंकि अगर इन केस अगर वाइफ आगे जाके बोल देंगी कि हमें जबरदस्ती इन्होंने फोर्स किया और चेंज कराया है, तो आगे से वो जो सामने अगर लड़का है या लड़की है जो भी है सामने, उसके ऊपर बहुत समस्या हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट में ये केस उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि उसने कोई फोर्स नहीं किया था। तो बेसिकली यही चीज हमें ध्यान रखते हुए और आगे सोच समझ के बेसिकली आगे बढ़ना होगा अब, क्योंकि लॉज जो यूपी का लॉज जो है बहुत सारे स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, तो कोई भी एक्शन लेने से पहले थोड़ा हमें सोच समझ के करना होगा। इस कानून का जो है मिसयूज कितना आप देख रही हैं कि हो सकता है? मिसयूज यहाँ पे हर चीज, हर लॉ हमेशा बनते हैं और लॉ के हमेशा मिसयूज उसी तरीके से किए जाते हैं।
बट हमें ध्यान में यही रखना चाहिए कि इसका मिसयूज ना हो, क्योंकि ये बेसिकली जो लॉ है बेसिकली वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है, या माइनॉरिटी सेक्शन जो SC ST की कम्युनिटीज की जो लड़कियां हैं उनको, औरतें या महिलाएं, जो मर्द या महिलाएं जो भी हैं, यूनिवर्सली ये सिर्फ महिलाओं के लिए ये एक्ट भी नहीं है। बाकी आपकी जो डिसेबल्ड हैंडीकैप्ड वुमेन है या मेंटली इल जो पर्सन है, जो बेसिकली इसके उस कब्जे में आ जाती हैं बहकावे में कि अच्छा हमें जॉब दिया जाएगा, ठीक है चलो हम ये काम कर लेते हैं, अच्छा हमें अच्छा कब घर मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, चलो हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली इन लोग को राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये किया गया है कि अगर महिलाएं कोई, अगर आगे आप इंटरकास्ट में मैरिज में आप आगे चल कर लिए, आपने चेंज भी कर लिया उस टाइम, फिर आगे आपका खुदा ना खास्ता अगर नहीं बनता है आपका आगे, तो आप सीधा FIR लॉन्च करोगी। और इसमें प्रोविजन ये है कि अगर आप जैसे ही जाके सेक्शन 4 जो हमारा एक्ट का 2021 का जो एक्ट है हमारा यूपी का, उसके अंदर अगर आप FIR लॉन्च करते हो कि हमें जबरदस्ती फोर्सफुली मेरा कन्वर्जन कराया गया, तो FIR लॉन्च होने के बाद सबसे पहले आपके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट इशू होता है, और उसके बाद बाकी प्रक्रिया की जाती है। तो अब तक आप बेल पे नहीं रहोगे, बाद में अगर आपको निर्दोष साबित कर दिया गया तब आपको भले ही बरी किया जाएगा, बट उसके पहले बेल का कोई प्रावधान नहीं रहेगा हमारे पास। तो ये जो लॉज हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। तो अगर इंटरफेथ कास्ट मैरिज हम लोग कर लेते हैं आगे, वो लड़की चेंज भी हो जाती है, लड़का अपना धर्म चेंज भी कर लेता है, बाद में आगे अगर नहीं बनी उन लोग की और महिला सीधा अगर FIR जाके लॉन्च कर दी, तो फिर वहां पे सामने वाला जो है वो मुसीबत में आ सकता है, क्योंकि उस टाइम उसके ऊपर वो आ जाएगी बर्डन ऑफ प्रूफ, जो बेसिकली हम लोग बोलते हैं कोर्ट की लैंग्वेज में, वो उसके ऊपर आ जाएगी कि उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि उसने विलफुली चेंज किया अपना, और उसने कोई प्रेशर नहीं किया था, प्रेशराइज नहीं किया था इस चीज को करने के लिए। जब किसी के साथ इस तरह का मामला होता है तो क्या इसमें FIR करने की कोई समय सीमा तय की गई है कि इतने दिनों में आपने FIR क्यों नहीं करवाया? नहीं, इसमें कोई समय सीमा नहीं प्रधारित की गई है। जैसे ही उनको लगता है कि उनको जबरदस्ती वो किया गया है, तो वो आप उस टाइम ही आप जाके कर सकते हो, ये तुरंत FIR आप लॉन्च कर सकते हो, और FIR लॉन्च करते ही सामने वाले के अगेंस्ट NBW नॉन बेलेबल वारंट जिसे हम कहते हैं, वो लागू किया जाएगा। और कोई आपको आपके सामने प्रस्ताव भी रखा है कि आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, हम आपको यही सुविधाएं देंगे, इस आधार पर भी कर सकते हैं, भले ही हमने किया ना हो अभी तक, हाँ जी, कि बिल्कुल ये हो सकता मुझे है, उकसा रहे हैं? बिल्कुल हो सकता है। ऐसे मामलों में क्या है, सेम सजा का प्रावधान है या कुछ चेंजेस? उसमें मतलब जैसे कि अगर है कि नॉर्मली अगर किसी को आप वो कर रहे हो तो उसमें 1 से 3 साल तक की सजा है, 50,000 तक का फाइन भी है इसमें, इन सब केसेस में। और जो पहले 2021 में जो कानून था उसमें जुर्माने का क्या प्रावधान था, और अभी? उसमें मैक्सिमम जो जुर्माने का था वो 5 लाख तक का, 1 लाख तक का था। अब जो प्रावधान है उसमें 5 लाख तक का फाइन का जुर्माना बढ़ा दिया गया है बेसिकली। ज्यादा उसमें संशोधन नहीं है, बट कुछ कुछ जो राइट है और जो प्रोसेस है उसको थोड़ा वो कर दिया गया है। जैसे पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आपको पूरा इंक्वायरी, पहले इंक्वायरी का प्रोसीजर नहीं था, आप देते थे वहां पे और आपको सर्टिफिकेट वहां से अपना कन्वर्जन का मिल जाता था। बट अब अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाते हो, 30 दिन का आप नोटिस उनको देते हो कि हम चेंज करना चाहते हैं, वो आपसे पूछेंगे आप रीजन क्यों चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद वो इंक्वायरी बैठाएंगे कि ये आप पुलिस इंक्वायरी आपके होगी कि आप विलफुली कर रहे हैं कि आप फोर्स के थ्रू कर रहे हैं। उसके बाद ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो नोटिस बोर्ड पे, पब्लिक नोटिस बोर्ड पे ये आपका नोटिस लगाएगा कि ये ऐसे से चेंज कर रहे हैं, तो अगर ये किया जाए, अगर इनका कन्वर्जन होता है तो ये आप इंटेंशन बेसिकली देखने के लिए कि कोई इल इंटेंशन से नहीं चेंज करा है। क्योंकि ये भी पाया गया कि लोग पहले, हिंदू लोग जो हैं, बहुत सारे हिंदू थे, मुसलमान इस्लाम अपना रिलीजन अप्लाई क्योंकि वो और शादियां करना चाहते थे, जो पॉलीगैमी प्रैक्टिस है बेसिकली। तो ये बेसिकली इंटेंशन देखने के लिए कि कहाँ इंटेंशन, किस इंटेंशन से इंसान अपना कन्वर्जन कर रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी कि कोई कन्वर्जन कोई किसी चीज का मिसयूज करने के लिए तो नहीं किया जा रहा है। मान लीजिए अब कोई यहाँ पे, अगर हम हिंदू हैं, हम यहाँ पे कोई मतलब कोई भी कांड करते हैं या कोई हत्या करते हैं या कोई भी केस करते हैं और हम जाके फिर अपना रिलीजन कन्वर्ट करा लेते हैं ना। पहले तो जनरल प्रोसीजर था, आप एप्लीकेशन दोगे आपका कन्वर्ट हो जाएगा रिलीजन, कोई सवाल जवाब कुछ नहीं, पहले ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं था। तो वो क्योंकि भाई सबका राइट था कि आप जो रिलीजन फॉलो करना चाहें आप कर सकते हैं, उस आधार पे ये किया गया था, क्योंकि राइट टू रिलीजन हमारा फंडामेंटल राइट था। तो उसमें क्या होता था कि अगर हम कोई कांड करके जा रहे हो, यहाँ से हम बाद में अपना रिलीजन कन्वर्ट करा ले रहे हैं, हम अपना आधार कार्ड भी अब हम बन गए प्रज्ञा दुबे से प्रज्ञा खातून अगर हम बन जा रहे हैं, या कोई भी मतलब स्पेसिफिकली, मतलब नॉट टारगेटिंग, कोई भी हम टाइटल बनते हैं, तो अगर मेरा आधार कार्ड और वो चेंज है, तो अगर हमको पुलिस ढूंढ रही है इस चीज में, और जब मैंने अपना धर्म परिवर्तन ही कर लिया आगे, तो क्या मैं, मेरे लिए इजी होगा प्रोसेस पुलिस के लिए कि हमको आइडेंटिफाई कर सके। तो जैसे जैसे ये केसेस ऐसे बहुत, ये भी ऐसे टाइप के भी केसेस बहुत सारे आगे आए,
फिर लोग अपना धर्म परिवर्तन करते थे इस्लाम में कि उनको और शादी की जा सके। इसका हाल ही में एक केस भी था जिसमें इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया था और शादी करने के लिए। फिर अभी तो एक हमारा रिसेंट था शायरो बानो जिसमें ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट भी सेट असाइड किया गया। तो ऐसे बहुत सारे लैंडमार्क केसेस आए जिनकी वजह से ये प्रावधानों को थोड़ा और स्ट्रिक्ट करने की जरूरत पड़ी। और ऐसा कोई मतलब जो पहले प्रावधान हमारे लॉज जो 2021 में है लॉज वही है, बस उसकी सजा अब थोड़ी सी और बढ़ा दी गई है। पहले लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा तक नहीं थी, 10 साल तक की महांगी सजा थी। बट अब चूंकि जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस के वो चांस बढ़ रहे हैं, तो आगे सबकी इंडिविजुअल की राइट प्रोटेक्ट करने के लिए ये बिल पास किया गया है जिसमें कि इन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा बढ़ा दी गई है बेसिकली। एक मकसद से शादी करना, प्यार करना, ये सिर्फ मतलब ये सिर्फ आरोप है या वाकई में ऐसा सच आपने देखा है? ये तो अभी बहुत डिबेट में टॉपिक रहा है क्योंकि एज सच अभी कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कि ये ऐसा चल रहा है, जानबूझ के ग्रुप के थ्रू हो रहा है। इसमें एक और मास कन्वर्जन का भी प्रेजेंटमेंट आई है। अगर कोई कोई पूरी समाज, अब कोई एक गांव में एक बंदा जाता है और वहां पे लोग को प्रवोक करके वो करता है मास कन्वर्जन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसे भी 7 से 14 साल तक की सजा प्लस 5 लाख जुर्माने तक की इसकी भी सजा फंडिंग introduce का कर भी रही है। कोई है कि अगर आपको विदेश से फंडिंग मिल रही है किसी भी अलग जगह से कन्वर्ट करवाने के लिए? वो तो आप किसी को भी, आप प्रोवोकेशन का इसमें as सच नहीं है। वो तो आप फिर आप प्रोवोक में जाओगे तो आप अलग से बीएनएसएस एक्ट के अंदर में आप जाओगे। बट इसमें बेसिकली हमारी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है। और अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट एफआईआर तुरंत करा के आप ये कर सकते हो। इन सब के प्रावधानों में यही अमेंडमेंट के बिल में यही चीज है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास बातचीत के लिए। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए विषय और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। बाकी तमाम बड़ी खबर के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें उत्तर प्रदेश टाइम्स। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।